भारत के एक गांव में स्थानीय लोग चावल महोत्सव मना रहे हैं। वे मंदिर में एकत्रित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा काटा गया चावल लाता है और उसे एक बड़े बर्तन में डालता है। अमेरिका में कहीं लिंडा वॉट नामक एक वैज्ञानिक अपनी छोटी प्रयोगशाला में कुछ बासमती चावल के दानों का परीक्षण कर रही है। जब वह लिंडा को अपने पिता एरिक का फोन आता है, जो अपनी बेटी के साथ मोगुल में काम करते हैं, वे अपनी बेटी को बताते हैं कि मोगुल अपने कर्मचारियों और शोध बजट को दोगुना कर रहा है। लिंडा के लिए ये काफी रोमांचक खबर है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जिस गति से वह आगे बढ़ रही है, उससे उसकी मां को उस पर गर्व होगा। वह और उसके पिता बासमती चावल के आनुवंशिक रूप से संशोधित रूप को सफलतापूर्वक एफएफ करने के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसे मुख्यालय में चावल 9 कहा जाता है। कुछ पत्रकार इस संशोधित चावल अनाज और इसके घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। लिंडा उन्हें माइक्रोस्कोप पर इसकी जांच करने के लिए आमंत्रित करती है। बाद में उस रात मोगुल के बोर्ड सदस्य सम्मेलन कक्ष में इस बात पर चर्चा करने के लिए मिले कि भारत में मोगुल का चेहरा कौन होगा। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पर लोग विश्वास कर सकें और जिसके पास कठोर हृदयों को पिघलाने की शक्ति हो। मोगुल के प्रमुख श्री गुर्गन ने बैठक का नेतृत्व किया और वह एक के बाद एक प्रत्येक कर्मचारी पर जाता है, जब तक कि वह अंततः वह एक ऐसे आदर्श व्यक्ति को पाता है जिसे अपने काम पर इतना भरोसा है कि चावल के निर्माता से बेहतर और कौन हो सकता है। वह मन ही मन मुस्कुराता है और जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होकर पिता और बेटी से मिलने जाता है, जो प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण कर रहे हैं, जिसके बारे में वह पिता को सूचित करता है। लिंडा को बताया गया कि वह अगले दिन एक पीआर मिशन पर भारत की यात्रा पर जा रही है और वह वहां 3 सप्ताह के लिए उनकी कंपनी का प्रतिनिधित्व करेगी और स्थानीय लोगों को उत्पाद बेचेगी। ये पूरी बात लिंडा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे काम करना चाहिए प्रयोगशाला में। वह एक पीआर व्यक्ति नहीं है। उसके पिता उससे सहमत हैं, लेकिन श्री गगन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई प्रयोगशाला नहीं होगी। ये समझाने की तुलना में अधिक धमकी की तरह लगता है। हालांकि अगले दिन लिंडा आती है। भारत की राजधानी शहर शांत वातावरण से काफी अलग है। वह शोर, भीड़ और यातायात का आदी है। भारत काफी व्यस्त जगह है जहां बहुत सारे लोग हैं। वह ट्रेन स्टेशन पर जाने के लिए एक टैक्सी लेती है। वह बलारी के लिए ट्रेन में बैठ जाती है, जो कि गन है। अपनी यात्रा के दौरान वह बासमती चावल के पवित्र उद्गम स्थल को पुकारती है और एक स्थानीय व्यक्ति को चाय बेचते हुए देखती है। जब वह आखिरी कप के लिए हाथ बढ़ाती है तो राजिद नाम का एक स्टर भी उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। हालांकि वह उसे एक आदर्श सज्जन की तरह चाय पीने देता है। वह एक घूंट लेती है और यह वास्तव में उतनी ही अच्छी होती है जितना राजिद चाय का दावा करता है। वह जल्द ही शहर में पहुंच जाती है और विलियम नामक एक व्यक्ति अपनी मां के साथ उसे टर्मिनल से लेने आता है। विलियम को उम्मीद है कि उसके पिता भी उसे लेने आएंगे, लेकिन वह फिर भी उसका स्वागत करता है और कहता है कि वह उसका सरकारी प्रतिनिधि बनने को तैयार है। इसी बीच रेड ट्रेन से बाहर आता है और उससे मिलने की उम्मीद करता है सुंदर महिला, लेकिन वह उसे पहले से ही एक कार में जाते हुए देखकर निराश हो जाता है। वे घर पहुंचते हैं और लिंडा का पारंपरिक भारतीय शैली में स्वागत किया जाता है। जब रात के खाने का समय होता है तो उसे एक सांस्कृतिक झटका लगता है। कौन जानता है कि वह अभी भी कितने लोगों को यह अनुभव कराएगी। उसने रात का खाना परोसा है कटलरी के बिना, और जो अधिक आश्चर्यजनक है वह यह है कि मेज पर अन्य लोग अपने हाथों से खा रहे हैं। विलियम खुद को मुस्कुराता है, क्योंकि वह उसे बताता है कि वह अगले दिन शहर के आश्चर्यों में से एक दिखाएगा। लिंडा ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास एक है अपना बयान तैयार करने के लिए ढेर सारी स्लाइडों से वह स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है कि उसे इसकी आवश्यकता क्यों होगी। स्थानीय किसानों के एक समूह को समझाने के लिए स्लाइड का उपयोग करता है। ये जल्द ही उसकी चाची, जो एक किसान है, और उसकी बहन, जो प्रस्ताव के खिलाफ है, के बीच बहस में परिणत होता है। स्थानीय किसानों को स्लाइड के साथ समझाना उनके लिए बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला लगता है। एक नया दिन शुरू होता है और इसके साथ ही गतिविधियों की शुरुआत होती है। शहर का बायोडेटा राजिद एक कृषि विज्ञान का छात्र है जो अपने परिवार के साथ चावल की खेती जारी रखने के लिए घर लौटता है, क्योंकि वह अपने प्रतिभाशाली होने के बावजूद अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान करने में असमर्थ है। उसके पिता उसे पानी का कटोरा लेकर जगाने आते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल के लिए जल्दी निकलना होता है। इस बीच लिंडा मुर्गे की आवाज सुनकर जाग जाती है और तुरंत ही बरारी स्थित प्रयोगशाला की ओर निकल पड़ती है। वह प्रयोगशाला में पहुंचती है और कुछ परीक्षण नमूने मेज पर गिरा देती है। तभी उसे अपने पिता का फोन आता है। प्रयोगशाला में 2 सहायक गलती से पहुंच जाते हैं। बॉक्स खोलें और उसके नमूने फर्श पर बिखर गए। राजिद खेत पर है और वह इतना दुखी है कि वह खेती में वापस आ गया है, क्योंकि वह अपनी ट्यूशन के लिए भुगतान नहीं कर सकता है। वह कड़वाहट से विलाप करता है, जब तक कि उसे अचानक एक विचार नहीं आता है जो शायद उसके लिए वापस टिकट हो सकता है। कॉलेज में वह अपने पिता से कहता है कि वह बदबू बेच सकता है। खरपतवारों के बारे में उनका मानना है कि हर कोई इसे खरीदने के लिए लाइन में लगेगा, क्योंकि यह उन्हें अपनी बूंदों पर महंगे कीटनाशकों का उपयोग करने की लागत बचाएगा। वह जल्द ही अपना बयान पूरा किए बिना भाग जाता है। विलियम निर्देशक के कार्यालय में रुकता है और उसे लिंडा को चारों ओर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। विभिन्न शहरों में उसके व्याख्यानों के बाद वह निदेशक को धन्यवाद देता है, जो मानता है कि लिंडा का भारत आना प्रयोगशाला के सभी किसानों के लिए फायदेमंद होगा। लिंडा अपने उपकरण के बारे में शिकायत करती है, जिसकी बैटरी कम है। वह ड्राइवर से कहती है कि वह उसे घर छोड़ दे ताकि वह कुछ कॉल कर सके। कुछ स्लाइडें वितरित की जानी हैं। दुर्भाग्यवश कार खराब हो जाती है और ड्राइवर को घर जाने से पहले कुछ पुर्जे लेने जाना पड़ता है। वह उसे सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में छोड़ देता है और नीचे चला जाता है।
जहां वह सामान ढूंढ सकता है। लिंडा एक छाता निकालती है और जब तक वह वापस नहीं आता तब तक कार में बैठने के बजाय रास्ते पर चलने का फैसला करती है। वह जल्द ही राजित से मिलती है जो उसे गांव में ले जाता है और दावा करता है कि वह बंदरों का शिकार करने जा रहा है। फिर वे अपने दोस्त राजित से मिलते हैं जो अपने दोस्त को साथ खेलने के लिए कहता है और वे दोनों उसे एक बहुत ही अजीब पारंपरिक अभिवादन सिखाते हैं जिसमें धीरे से थप्पड़ मारना शामिल है, दोनों हथेलियों से सिर को छूना। ये काफी हास्यास्पद है कि लिंडा उन दोनों पर विश्वास कर लेती है। वे तब तक चलते रहते हैं जब तक लिंडा विलियम को पास के एक स्थानीय व्यक्ति से बात करते हुए नहीं देख लेती। वह उसके पास जाती है और वह उसे श्रीबरम से मिलवाता है। मंदिर के दोस्त गांव के बुजुर्ग उसके कान में फुसफुसाते हैं अभिवादन करें और तुरंत लिंडा उस आदमी का अभिवादन करती है जिस तरह से उसे सिखाया गया था। हर कोई दंग रह जाता है। दोस्त हंसता है और सहजता से सभी को समझाता है कि यह एक पारंपरिक अभिवादन है जो उन्होंने उसे सिखाया था। विलियम उसके लिए कवर करता है और समझाता है कि यह अभिवादन का उच्चतम रूप है जहाँ से वह आती है, हालांकि ऐसा नहीं है। वे सभी इस पर हंसते हैं और विलियम उसे कुछ गतिविधियों के बारे में बताता है जिसमें उसे भाग लेना होगा। वह बातचीत के बाद लिंडा को दूर ले जाता है और उसके साथ जुड़ने से पहले बडी और राजित को चेतावनी देने के लिए वापस आता है। वे एक नृत्य कक्षा में जाते हैं जहां कुछ बच्चे हैं पारंपरिक भारतीय नृत्य सीख रहे हैं। राज की बहन सेट्टा नृत्य कक्षा की प्रभारी हैं। वह लिंडा का स्वागत करती है और विलियम मंत्रालय में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाने का बहाना बनाता है। सेट्टा उसे अपने परिवार के साथ रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है। परिवार को अपने बेटे के बारे में बात करते हुए सुनना जो कृषि का अध्ययन कर रहा है। विज्ञान उसे इस युवक से मिलने के लिए उत्सुक। वह रजित को फिर से देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे याद दिलाता है कि वे पहले भी ट्रेन में मिले थे। अब रात के खाने के बाद वे लिंडा के साथ शाम बिताते हैं जो गिटार के साथ उनके लिए कुछ गाने बजाती है। राजी के पिता उसे इसे रखने के लिए कहते हैं। सालों पहले कोई उनके घर में गिटार छोड़ गया था। बाद में लिंडा राजित के साथ टहलने जाती है और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों में खरपतवारों के प्रति एक समानता है। उनके बीच का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे आमने सामने आते हैं और एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखते हैं। वे लगभग एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर अमन ड्राइवर के समय पर हस्तक्षेप के लिए नहीं तो यह एक अप्रत्याशित रात थी। वास्तव में एक नवोदित रोमांस कहानी है। आइए देखें कि यह कहानी कहां ले जाती है। लिंडा चकल्स और उसे शुभ रात्रि कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपनी प्रयोगशाला में कुछ चावल की जांच करने के लिए आमंत्रित करती है। बाकी कहानी अगले दिन जब वह विदा लेने जाती है तो परिवार उसे शुभ रात्रि कहने आता है। विलियम लिंडा के लिए कुछ फूल लाता है। जैसे ही वह उसे देखती है वह तुरंत फूलों को फेंक देती है और उसके बालों और शरीर को लैब गाउन से ढक देती है ताकि उसके बांझ मूत्र में कोई संदूषण न हो। लैब में वह उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन वह बहुत व्यस्त लगती है। 1 घंटे में किसानों के साथ उसकी बैठक के लिए तैयारी करते हुए विलियम ने अपनी छुट्टी लेने का फैसला किया क्योंकि वह उसे सुन भी नहीं रही थी। बाहर जाते समय वह रजित से टकराता है जो अपने साथ केले का एक गुच्छा ले जा रहा था। रजित प्रयोगशाला में प्रवेश करता है और लिंडा उसे केले ले जाने का निर्देश देती है। केले बाहर निकलते हैं और खुद को ढक लेते हैं लेकिन वह सुनता नहीं है। वह एक बात साबित करने की कोशिश करता है कि चावल मां प्रकृति की देखभाल में बाहर समाप्त हो जाएगा और लिंडा उससे परेशान हो रही है। उसके पिता जल्द ही उसे बुलाते हैं ताकि वह वापस आ सके काम करने के लिए। लिंडा उसे अपने माफीनामे के लिए बाहर छोड़ने के लिए कहती है। वह राहत में सांस लेती है कि वह अपने पौधों को दूषित नहीं करेगा। किसान जल्द ही प्रयोगशाला में इकट्ठा होते हैं और लिंडा सुनिश्चित करती है कि वे सिर से पैर तक अच्छी तरह से ढके हुए हैं। प्रस्तुति शुरू होती है लेकिन उसके स्लाइड भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह कुछ खास नहीं कर सकती। उसकी शुरुआत खराब होती है क्योंकि किसान शिकायत करना शुरू कर देता है और चावल के बारे में जो कुछ उन्होंने सुना था उसे दोहराता है। वह निराश हो जाती है और बैठकर सोचती है कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही है, वह कैसी दिखती है। किसान आपस में बात करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वह अच्छी और शांत है। उसने एक किसान के घर पर खाना भी खाया और एक बकरी के साथ खेला। जेफरी के विपरीत, जो पिछले बिक्री प्रतिनिधि था जो उनसे मिलने आया था और किसी की पत्नी के साथ सो गया था, उन्होंने उसे एक मौका दिया और उसके साथ गर्मजोशी से पेश आए। उन्होंने उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। लिंडा ने उन्हें जो शानदार टोपियां और चप्पलें दी थीं वे प्रोत्साहित महसूस करती हैं और जारी रखने का फैसला करती हैं। वह किसानों को समझाने में सफल हो जाती है और उन्हें चावल नापसंद करने के लिए राजी के पास आती है। वह बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ टी शर्ट भी साझा करती है। किसानों से मिलने के लिए वह उन्हें अपना बदबूदार घास बेचने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से वे उस पर कोई ध्यान देने से इनकार कर देते हैं और उसे चावल 9 गान का एक रिकॉर्ड देते हैं ताकि वह इसे सुन सके। वह एक ही समय में निराश और क्रोधित महसूस करता है। वह सोचता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे अपने साथी किसान और एक शिक्षित किसान के वादे पर एक अजनबी के वादे पर विश्वास करेंगे। किसान काफी उत्साहित हैं कि उन्हें अपने स्थानीय सर्वश्रेष्ठ एमटीआई चावल के बदले में संशोधित चावल मिलेगा। वे बताते हैं कि मोगुल कॉर्पोरेशन ने उन्हें एक तारीख दी है अपने चावल को उन्नत चावल के साथ बदलने के लिए। 9 राजित को और अधिक क्रोधित करने के लिए उन्होंने, जब तक वह गुस्से में अपने बोर्ड के साथ नहीं चला जाता तब तक उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करें जाने से पहले। वह उन्हें चेतावनी देता है कि मोगुल उनके हित में नहीं है, लेकिन वे सभी हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर
खेत में काम जारी रखने के लिए वापस चला जाता है और लिंडा खबर साझा करने के लिए उत्साहित होती है। अपने वर्तमान के बारे में रेड पहले से ही नाराज है, इसलिए वह उस पर अपना गुस्सा निकालता है और उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। रेड गुस्से में बाहर चला जाता है। लिंडा भी उसकी प्रतिक्रिया से उतनी ही नाखुश है। वह समझ नहीं पा रही है कि वह इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है। वह प्रयोगशाला में वापस आ जाती है और अगले दिन गुस्से में केले का गुच्छा फेंक देता है जो उसने उसे माफी के तौर पर दिया था। रेड और बड़ी किसानों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वे मोगुल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें जब तक कि वे उसके बदबूदार गेहूं को एक परीक्षण नहीं दे देते। किसान उसका मजाक उड़ाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई जल्दी नहीं है क्योंकि रजित शायद कुछ समझदारी दिखा रहा है। वे दिवाली के बाद चावल की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सहमत हो गए। किसान आपस में सहमत हो गए कि वे अन्य किसानों के बीच इस बात को फैलाएंगे, इसलिए वे फसल आने तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। जब रजित इस बीच खुद को साबित करना होगा। लिंडा अभी भी हर दिन अपनी डेमो फसलों पर काम कर रही है। वह चावल नौ की वृद्धि की निगरानी करने जाती है जिसे जमीन के एक टुकड़े पर लगाया गया था। वह और राजित अभी भी बात नहीं कर रहे हैं और जब भी वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे विपरीत दिशा में जाते हैं। लिंडा उल्टी गिनती करती है विनिमय के दिन तक, जबकि रजित दिवाली के अगले दिन के लिए उल्टी गिनती कर रहा है। एक भयंकर प्रतिस्पर्धा है। मुझे कहना चाहिए कि देखते हैं कौन जीतता है। जीजीएन को खबर मिलती है कि 12 शहरों में से एक भी अनुबंध पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है और विनिमय का दिन तेजी से आ रहा है। वह नहीं करता है, वह खुश नहीं दिखता, लेकिन वह अपनी उंगलियां पार कर रहा है। दूसरी ओर विलियम अनुबंध और समझौते पर जाने का फैसला करता है ताकि वह ठीक प्रिंट में सब कुछ समझ सके। वह एक खोज करता है और गेरोन के कार्यालय को फोन करने का फैसला करता है। एवलिन गॉन के सहायक ने जी गॉन को इसके बारे में बताया। लिंडा के कार्यालय से कॉल आने पर पता चलता है कि लाइन पर विलियम है और गॉगन उस युवक से काफी खुश है। वह विलियम की बातों को सुनता है जो उसने समझा था। वह पूछता है कि क्या लिंडा को पता है कि आदान प्रदान के बाद किसान फंड्स जाएंगे चावल नौ द्वारा। सबसे पहले वे साल दर साल बीज के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे और फिर अगर उनके पास नकदी नहीं है तो उन्हें अन्य तरीकों से भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। दूसरे, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जा सकती हैं। जीगॉन अपने अन्य भागीदारों को सभी से लाइन पर रखता है। दुनिया भर में वह विलियम को मना लेता है और उसके साथ एक समझौता करता है कि वह लोगों को इसके निहितार्थ न बताए। वह उस युवक को न्यूयॉर्क शहर में उसके लिए जगह देने का वादा करता है। यही वह बिंदु है जहां लालच आगे आता है और अवसर का लाभ उठाते हुए विलियम्स प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, यह मानते हुए कि यह उनके अधिक अच्छे के लिए है। गुरन दुष्टता से मुस्कुराता है क्योंकि वह दिवाली तक कुछ दिन शेष रहते कॉल को समाप्त करता है। विलियम चिंतित है कि किसान हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। वह उनसे मिलता है ताकि पता लगाया जा सके कि समस्या क्या हो सकती है, लेकिन राजित और कुछ बातें सुनकर वह समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वह लिंडा की जांच करने के लिए प्रयोगशाला में जाता है, जो इस बात से बहुत चिंतित है कि केवल 2 किसानों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वह उसे शांत करता है और उसे आश्वासन देता है कि किसान दिवाली के बाद हस्ताक्षर करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि सब कुछ ठीक है सितारों में, इसलिए वे केवल उत्सव के दिन के बाद ही हस्ताक्षर कर सकते हैं और पहले नहीं। वह उसे बाद में एक नृत्य के लिए आमंत्रित करता है। शाम को दुर्भाग्य से उसके पास कोई पोशाक नहीं होती जो इस अवसर के अनुकूल होगी। वह मदद के लिए सीडा के पास जाती है और शुक्र है कि वह उसे एक पोशाक उधार देती है। वह ये भी वादा करती है कि राजित उसे उस स्थान पर ले जाएगा जहां हर कोई बाद में वैली की भावना में है। रात को सेटा और रजित साथ ही विलियम और लिंडा क्लब में पहुंचते हैं। लिंडा देखती है कि रजित घबरा रहा है और बाकी लोगों की तरह नृत्य करने में असमर्थ है। वह उसके पास जाती है जहां वह बार के पास बैठा है और जल्द ही ऐसा लगता है कि वे अंततः अपने विवाद को सुलझा लेते हैं मुद्दे और वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संबंध बनाना शुरू करते हैं। लिंडा अनुबंध के बारे में अपनी चिंताओं को कबूल करती है क्योंकि किसान हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और वह ये भी नहीं जानती कि क्यों। राजी को थोड़ा सा अपराध बोध महसूस होता है क्योंकि उसे कारण बताना चाहिए था, लेकिन वह रखता है इसके बारे में चुप रहकर। वह उससे नृत्य के लिए पूछता है और नृत्य के बाद वह सच्चाई उगलने का फैसला करता है। जैसे ही वह उससे कबूल करने वाला होता है, एक बाउंसर आता है और हाथ पर मुहर न होने के कारण उसे बाहर निकाल देता है। विलियम लिंडा से मिलने आता है जो सोच रही होती है कि राजित क्या कर रहा है। बाहर निकलते समय विलियम चुपके से बाउंसर दे देता है। ऐसा कहना पड़ सकता है रजित का समय पर ख्याल रखने के लिए एक टिप। विलियम किसी को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में खड़ा नहीं देखेगा। अगला दिन प्रतियोगिता का दिन बन जाता है। रजित लिंडा को सच्चाई बताने और उसके लिए एक गाना गाने का इरादा रखता है। पिता ने अपनी माँ के लिए यह पत्र लिखा था, इस उम्मीद के साथ कि उसे माफ कर दिया जाएगा। वह उस कागज की तलाश में उठता है जहां उसके पिता ने गीत लिखा था। शुक्र है कि सिट्टा उसे बताती है कि वह इसे कहां ढूंढ सकता है। वह उसे सलाह देती है कि वह उससे भीख मांगने के बजाय केवल गीत गाए। वह मुस्कुराती है क्योंकि वह देख सकती है कि उसका भाई प्यार में है। उस सुबह बहुत जल्दी किसानों ने लिंडा और राजी के चावल की कटाई की और उन्हें बैग में रख दिया क्योंकि यह पहले से ही प्रतियोगिता का दिन है और निश्चित रूप से उन्हें जरूरी काम करने होंगे। राजित इस बात की तैयारी में व्यस्त है कि कैसे। इस बीच माफी मांगने के लिए लिंडा किसानों के पास जाती है। वह बदबूदार खरपतवार देखती है और तुरंत उसे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, खासकर जब बैग में रजित और उसका नाम लिखा होता है। वह गुस्से में उनमें से बाहर निकलती है और रजित से भिड़ने की उम्मीद करती है, लेकिन उसके पिता का फोन बंद हो जाता है। उसके मिडवे और एरिक सूचित उसे बताता है कि वह कल उसके बड़े दिन के लिए उसे खुश करने के लिए आ रहा है। कॉल के बाद वह एक हाथ में बदबूदार खरपतवार के साथ अपने रास्ते पर जारी रहती है।
जिस क्षण वह दूर से राजित को देखती है, वह जिस खेत से गुजर रही होती है वहां से एक कुदाल उठाती है और दौड़ पड़ती है। उसकी नसों में इतना गुस्सा दौड़ रहा था कि राजित उसे गुस्से से आते हुए देखता है और भाग जाता है। वह उसका पीछा करती है जब तक वे उसके कार्यालय नहीं पहुंच जाते। वे दोनों दौड़ना बंद कर देते हैं, ये देखकर कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कतार में कितने किसान खड़े हैं। विलियम उसे बधाई देने के लिए उसे बुलाता है। किसानों का विश्वास जीतने में सफल होने के लिए किसानों में से एक राजित से माफी मांगता है। वह चाहता है कि वह कॉलेज वापस जाने का कोई और रास्ता खोज सके। राजित खोया हुआ और भ्रमित दिखता है, जबकि लिंडा आश्चर्यचकित है कि उसका मूड अचानक क्यों बदल गया और वह दूर जा रहा है। वह उससे मिलने जाती है और वे जल्द ही अपनी लड़ाई को सुलझा लेते हैं और दिन भर दर्शनीय स्थलों की सैर करते हैं और समुदाय की सुंदर पारंपरिक प्रथाओं के बारे में बात करते हैं। लिंडा उसे चावल का एक पैकेट मुफ्त में देती है, खासकर उसके लिए, और एक बार फिर वे कुछ चीजों पर अलग अलग विचारों को लेकर बहस में पड़ जाते हैं। उसे मंदिर ले जाता है और गाता है। उसके पिता का गीत सुनकर वे एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। राजित अचानक रुक जाता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है, जब उसने पहले कहा था कि ग्रामीणों के लिए ये शर्म की बात होगी कि वे उस परंपरा को बंद कर दें जहां वे अपने चावल के कुछ हिस्सों को प्रसाद के रूप में डालते हैं। मंदिर। लिंडा समझाती है कि चावल 9 बांझ है और लोगों को चावल के बीज नहीं मिलते हैं जो वे काटते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें हर बार जब वे रोपण करते हैं तो उन्हें मोगुल से चावल के बीज खरीदते रहना होगा। ये राजित को समझ में नहीं आता है और वह प्रतिक्रिया करता है। एक तरह से लिंडा को ये पसंद नहीं आया। जैसी कि उम्मीद थी, वे एक बार फिर से लड़ाई में शामिल हो गई और लिंडा गुस्से में उसके पास से चली गई। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि विलियम कहीं छिपा हुआ है और उनकी बहस सुन रहा है और विलियम के कार्यालय में जाने का रास्ता ढूंढता है, इसलिए वह इस चावल 9 के बारे में कुछ शोध कर सकता है। वह किसान की जमीनों को चुराने के लिए मुगल के एजेंडे के बारे में पता लगाता है और जब वह मासूमियत से इसे विलियम्स के ध्यान में लाता है तो विलियम उसे सलाखों के पीछे डाल देता है। वह पुलिस प्रमुख के साथ मिलकर काम कर रहा है। वे लिंडा को फंसाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वह वही है जिसने उसके ग्रीनहाउस को नष्ट कर दिया। लिंडा का मानना है कि पैकेट चावल और बीज जो उसने उसे उपहार में दिए थे साक्ष्य के रूप में घटनास्थल से हटा दिए गए थे। खैर, कई दिन बीत गए और दूर दूर से किसान चावल के अपने बैगों का आदान प्रदान करने के लिए बलारी आए। नौगॉन और एरिक सहित उनकी टीम शहर में पहुंची और वे सभी गांव में घूमते समय जब लिंडा को एक विचार आता है तो वह खुद को माफ करती है और थाने की ओर चल देती है। वह अधिकारी को विश्वास दिलाती है कि विलियम को उसके आने की जानकारी है, इसलिए वह उसे अंदर आने देता है। वह राजित से बात करना चाहती है और यह पता लगाना चाहती है कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करता है। राजित समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे ऐसा नहीं करने देती क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे झूठ बोल रहा है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता। वह उसे जाने से वापस बुलाता है और कहता है कि वह किसानों से पूछे कि क्या वे जानते हैं कि उन्हें हर साल बीज खरीदना होगा। लिंडा उसके कार्यों से आहत होकर भी वह उसके शब्दों पर विचार करती है। जब वह उस स्थान पर पहुंचती है जहां कार्यक्रम हो रहा होता है तो वह गेन के पास अपनी सीट पर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या किसानों को पता है कि वे हर साल बीज खरीदेंगे, क्या आप उससे सच बताने की उम्मीद करते हैं। लिंडा उस पर विश्वास करती है और इसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि अगर किसान वैसे भी ऐसा नहीं करते तो यह विनाशकारी होगा। लिंडा के लिए किसानों को संबोधित करने का समय आ गया है और जब वह उनसे बात करती है तो वह शहर में बिताए अपने पहले कुछ दिनों को याद करती है। वह सोचती है कि राजित एक पागल आदमी है और पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि वे चावल के 9 बीज खरीदेंगे ताकि वह इस बात पर और अधिक विश्वास कर सके। राजित उनकी प्रतिक्रिया से पागल है। वह बता सकती है कि वे इसके बारे में अनजान हैं और उन्हें लगता है कि वह मजाक कर रही है या कुछ और। गगन माइक पर कब्जा कर लेता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। कुछ चतुर किसान तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। वे उसके नेतृत्व का पालन करते हैं और उसके पीछे लोगों की छोटी सी टोली जल्द ही बढ़ जाती है क्योंकि वे उस ट्रेन की ओर बढ़ते हैं जहां उनका चावल छिपा हुआ है। दुर्भाग्य से जीगॉन एक विशेष इकाई के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आया था। अगर उन्हें इसकी आवश्यकता होती तो अधिकारियों में से एक राज को मुक्त करने के लिए आता है और यह घोषणा करने के बाद जल्दी से भाग जाता है कि वह साजिश में कोई हाथ नहीं है। इस बीच एरिक माइक्रोफोन तार काट देता है। एक आदमी को अपनी बेटी के लिए खड़ा होना पड़ता है जो खतरे में हो सकती है। गन उसकी देखभाल करता है और विलियम को ये जानने के लिए कॉल करता है कि क्या वह किसानों के बैग के साथ प्रस्थान कर सकता है। स्थानीय चावल। ऐसा लगता है कि अब विलियम के लिए अपने लालच और देश के प्रति वफादारी के बीच चयन करने का समय आ गया है। वह देखता है अपने माता पिता की तस्वीर वाला पेंडेंट और उसे आने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि विलियम के पास क्या है क्योंकि वह ट्रेन के प्रभारी लोगों को इंजन बंद करने के लिए कहता है। लिंडा देखती है कि वे सशस्त्र सैन्य पुरुषों पर नहीं जा सकते, इसलिए वह उस घोड़े को लेने के लिए वापस जाती है जिसे पुजारी उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए लाया था। वह घोड़े पर बैठ जाती है और जल्द ही गोगन के पास पहुंच जाती है जो ट्रेन को आगे बढ़ाता है और उसके साथ केवल एवलिन होती है जो उसका उत्साहवर्धन करती है। वह ट्रेन पर चढ़ जाती है और चावल को खोल देती है कारों। फिर वह गन को विलियम को फोन करने और अनुबंधों की पुष्टि करने की सलाह देती है। इस बीच राजित रेलवे ट्रेन पर चला जाता है और उसका इंतजार करता है। गगन विलियम को यह सुनिश्चित करने के लिए कॉल करता है कि अनुबंध बरकरार हैं, लेकिन वह एरिक की आवाज सुनता है जो फोन पर विलियम के साथ हंस रहा है।
अनुमान लगाए कि विलियम क्या चुनता है। देशभक्त होने के नाते वह अनुबंधों को आग लगा देता है। एरिक उसकी सहायता करता है। लिंडा राजी को ट्रैक से हटने के लिए मनाने के लिए दौड़ती है क्योंकि ट्रेन पूरी गति से आ रही है, लेकिन वह नहीं सुनता है। वह ट्रेन को आते हुए देखती है और वह जानती है कि केवल एक ही रास्ता है। रजित से वह करवाती है जो वह चाहती है। बिना किसी बहस के वह उसके होठों को चूमती है और युवक थोड़ा ढीला पड़ जाता है। वह तुरंत कार्रवाई करती है और उन दोनों को पटरी से नीचे धकेल देती है, इससे पहले कि ट्रेन उस वाहन को कुचल दे जिस पर वे खड़े हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होने के बाद और किसानों को उनका बासमती चावल वापस मिल जाता है। लिंडा और राजित पारंपरिक तरीके से शादी होती है और पूरा गांव जश्न मनाने में शामिल होता है, जिससे यह अवसर बहुत यादगार बन जाता है।